Good morning, students. Today we will start our chapter number 4 Materials, Metal and Non-Metal. So, firstly, we will discuss the term matter. Matter क्या होता है? ठीक है, तो आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा होगा कि मैटर यानी कि आपकी सराउंडिंग में प्रेजेंट हर वो चीज़ें जो जिनका पर्टिकुलर कोई मास होता है और जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसे हम कहते हैं मैटर. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हर वो चीज़ जो अपनी जगह घेरती हो, अपना स्पेस कवर करती हो और जिनका कुछ ना कुछ मास होता हो, यानी कि जो किसी मटेरियल से मिलकर बनी हो, वो कहलाती है मैटर. फॉर एग्जाम्पल चेयर, इरेजर, स्पून, कार, ट्रेन, शूज एंड ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स, है ना, विच आर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग. नाउ वी कैन डिवाइड मैटर इनटू प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. नाउ अब हमने देखा है कि हमारी सराउंडिंग में जो चीज़ें होती है वो दो टाइप की होती है. या तो वो बिल्कुल प्योर होती है ना, बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म यानी कि सिंगल टाइप के सब्सटेंस से मिलकर बनी हुई, और या तो वो किसी न किसी चीज़ का मिक्सचर होती है. ठीक है, या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिलाकर बनी हुई होती है. तो ओवरऑल मैटर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के. मतलब ओवरऑल एक प्योर और दूसरा एक मिक्सचर. ठीक है, अब यहाँ पर प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल है एलिमेंट्स. एलिमेंट्स जो आपने देखा होगा जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, तो ये एक प्योर मेटल है. जिसमें आयरन होगा तो उसमें सारे एटम आयरन के ही होंगे, और एल्यूमिनियम मेटल की बात की मैंने तो सारे जो उसके एटम्स होंगे वो एल्यूमिनियम के रहेंगे. तो उस तरीके से वो एक प्योर फॉर्म हुआ. ठीक है, और कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड मतलब जैसे कि वाटर है, तो वाटर प्योर फॉर्म हुआ क्योंकि वाटर का कंपाउंड है H2O, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलकर बना है. तो पूरे वाटर में हमेशा H2O ही रहेगा. दूसरे कंपाउंड अगर ऐड न किए जाए तो वो क्या कहलाएगा? प्योर फॉर्म. ठीक है, तो इस तरह से एलिमेंट और कंपाउंड दोनों ही प्योर सब्सटेंस में काउंट होते हैं. और मिक्सचर का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस का प्रॉपर अमाउंट में या इम्प्रॉपर, दोनों ही रेशो में कंबाइन होना और मिलकर एक मिक्सचर फॉर्म तैयार करना. ठीक है, तो यहाँ पर एलिमेंट की अगर बात करें तो एलिमेंट आपको समझ में आ गया कैसे सब्सटेंस होते हैं जिनको आप और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते. जो ऑलरेडी डिवाइड है, ऑलरेडी प्योर फॉर्म में, उसको फर्दर ब्रेक करके और प्योर फॉर्म में नहीं ला सकते, वो कहलाते हैं एलिमेंट. फॉर एग्जाम्पल आयरन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम. ठीक है, अब इन सबको अगर आप इनके एटम को फर्दर डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो ये और डिवाइड नहीं होंगे क्योंकि अपने आप में ही प्योर है. आयरन की बात की तो आयरन के अंदर सारे एटम किसके हैं? आयरन के हैं. ठीक है, तो वो ऑलरेडी प्योर फॉर्म में. ठीक, अब एलिमेंट्स को आप कितने टाइप में क्लासीफाई कर सकते हो? तो वैसे तो हमारी पीरियडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है, बट यहाँ पर आपको उतना डीप में ना पढ़ते हुए अभी आपको सिंपल कितने पार्ट में डिवाइड किया है, हमने क्लासीफाइड किया है 3 टाइप्स में. मेटल पार्ट, सेकेंड नॉन मेटल, और तीसरा है मेटेलॉइड्स. ठीक है, तो मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स. ठीक, जो कि किस पर डिपेंड करता है? किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पर. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं मेटल से. मेटल क्या होता है? तो मेटल कौन कौन सी, जैसे कि आयरन, कॉपर, टीन, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ब्रास. ठीक है, ये सारी मेटल कहलाती है. ठीक, और जनरली मेटल कैसी होती है? तो जनरली मेटल हार्ड होती है. आपने देखा होगा अपनी सराउंडिंग में बहुत सारे बर्तन देखे होंगे और व्हीकल देखे होंगे, कई सारी चीज़ें जो मेटल की बनी होती है. तो सब में एक कॉमन प्रॉपर्टी आपने देखी होगी कि ये हार्ड होती है और इनका जो अपीयरेंस होता है वो शाइनिंग होता है. जैसे कि आप ऑर्नामेंट्स पहनते हो ना गोल्ड या सिल्वर का, तो वो भी शाइनिंग अपीयरेंस होता है. ठीक है, सेकंड है नॉन मेटल. तो नॉन मेटल्स क्या होती है? फॉर एग्जांपल सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन. ठीक है, ये सब नॉन मेटल में काउंट होता है. जनरली ये हार्ड नहीं होती. मेटल के कंपैरिजन में नॉन मेटल हार्ड नहीं होती, और इनका अपीयरेंस भी कैसा होता है? डल होता है. जैसे कि आपने वुड, रबर, प्लास्टिक इनको देखा होगा. ठीक है, इनका अपीयरेंस शाइनिंग नहीं होती, इनकी सरफेस शाइन नहीं करती है जैसे कि मेटल की करती है. ठीक है, और थर्ड आते हैं मेटेलॉइड्स. तो मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर मेटल की और नॉन मेटल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसे हम कहते हैं मेटेलॉइड्स. ठीक है, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर होते हैं.
ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम, सिलिकॉन, दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटलॉइड्स, जिसको आप सेमी कंडक्टर भी कहते हो, ठीक है। इट्स अदर नेम इज सेमी कंडक्टर। नाउ today we will discuss about one by one the physical property of metal and non metal. physical property that means उसका appearance, ठीक है, और उस पर अगर हम हैमरिंग करें तो क्या इफ़ेक्ट होना है, उसका कंडक्टिविटी, ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। साउंड, ये सारी चीज़ें फिज़िकल टर्म से जुड़ी हुई है, तो फिज़िकल प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे मेटल की और नॉन मेटल की, ठीक है। तो फर्स्ट है फिज़िकल स्टेट। तो जनरली मेटल और नॉन मेटल की फिज़िकल स्टेट क्या होती है, तो आपको पता है कि सारी मेटल फिज़िकली सॉलिड स्टेट में होती है, ठीक है। जब भी आप मेटल को देखोगे तो जिनका प्रॉपर फिक्स शेप और साइज़ होता है वो कहलाती है सॉलिड मटेरियल। तो सारी मेटल जनरली सॉलिड होती है, पर इसमें से ओनली वन एक ऐसी मेटल, मर्क्यूरी, ठीक है, मर्क्यूरी एक ऐसी मेटल है जो मेटल स्टेट में पाई जाती है। आप यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिएगा, मर्क्यूरी क्या होती है। मर्क्यूरी एक ऐसी मेटल है जो किस में पाई जाती है, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। सारी मेटल जो रहती है, ये देखो, अकर्स इन लिक्विड स्टेट इन नेचर, ठीक है, और ये ऐसा दिखाई देता है, ये मर्क्यूरी है, ठीक है। सिल्वर कलर का होता है और सॉलिड स्टेट में, जैसे ये गोल्ड है, ये इम्प्योर गोल्ड है जो हमें अर्थ से डायरेक्टली मिलता है, फिर हम इसे प्योर करते हैं। इसमें से जो डस्ट पार्टिकल है, मिट्टी वगैरह, सब दूसरी मेटल्स, इनको हटाकर प्योर फॉर्म में किया जाता है। तो जनरली जब हमें मेटल मिलती है, ठीक है, तो वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती है, बट उसमें से केवल मर्क्यूरी एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। इस तरफ से इसकी ऐसी ड्रॉप होती है, जब आप इसे हाथ में लोगे ना तो ये ड्रॉप काफ़ी स्लीप कर जाती है, जैसे वाटर ड्रॉप होती है ना, उस तरीके से इसकी ड्रॉप होती है और लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। और नॉन मेटल की बात करते हैं तो सारी नॉन मेटल तीनों स्टेट में पाई जा सकती है, सॉलिड में भी हो सकती है, लिक्विड में भी हो सकती है और गैसियस में भी हो सकती है। तो क्या समझ में आया आपको फर्स्ट डिफरेंस, कि जो फिजिकल स्टेट की अगर बात करें तो मेटल सॉलिड स्टेट में होती है एक्सेप्शन मर्क्यूरी, और नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल तीनों ही स्टेट में मिल सकती है, सॉलिड में भी होती है, लिक्विड में भी होती है और गैस में भी होती है, ठीक है। आया समझ में। जैसे कि सल्फर, फास्फोरस है और कार्बन है, ये सॉलिड स्टेट में है, जबकि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है वो कौन सी स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही नॉन मेटल ऐसी है जो कि लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। तो ब्रोमीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। अंडरलाइन कर लेना, ऊपर कौन था, ऊपर मर्क्यूरी था, मर्क्यूरी एक ऐसी मेटल थी जो लिक्विड स्टेट में थी, और यहाँ पर ब्रोमीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी एंड ब्रिटलनेस। मेलिएबिलिटी और ब्रिटलनेस का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी जिसमें हम उसे उसकी थीन शीट्स बना सकते हैं। आपको यहाँ शीट देख रही, कितनी पतली शीट है, ठीक है, ये किसी मेटल की शीट है, और सबसे अच्छी मेलिएबल मेटल होती है गोल्ड और सिल्वर। आपने देखा होगा बहुत कम क्वांटिटी गोल्ड में आप अच्छे ऑर्नामेंट बना सकते हो, बहुत थीन ऑर्नामेंट बना सकते हो, और बड़ी साइज़ के ऑर्नामेंट बनते हैं, फॉर एग्जांपल गोल्ड, ठीक है। तो उसी तरह सिल्वर गोल्ड से भी ज़्यादा मेलिएबल होती है। क्यों? क्योंकि सिल्वर की बहुत पतली शीट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब आपने उसको जब स्वीट्स वगैरह खाई है आपने, तो स्वीट्स के ऊपर आपने देखा होगा एक लेयर चढ़ी होती है सिल्वर कलर की, है ना, वो सिल्वर मेटल की ही लेयर होती है। तो सोचो वो कितनी थीन होती है, उतनी थीन लेयर बनाने वाली प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, मेलिएबिलिटी, ठीक है। और सबसे अच्छी मेलिएबिलिटी किस मेटल में होती है, सिल्वर में, ठीक है। उसके अलावा गोल्ड और एल्यूमिनियम में भी होती है। ये एल्यूमिनियम फॉइल है जो आपने देखा होगा, फूड वगैरह पैक किया जाता है इसमें एल्यूमिनियम फॉइल में, ठीक है, ताकि फूड ख़राब ना हो और प्लास्टिक या उनके कांटेक्ट में ना आए, तो मेटल में सेफ रहता है। तो उस मेटल के अंदर, इस एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर फूड को पैक किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम मेलिएबिलिटी और ब्रिटलनेस की बात करें तो मेलिएबिलिटी किसकी होती है, मेटल्स की होती है, और ब्रिटलनेस किसकी होती है, नॉन मेटल की। क्योंकि नॉन मेटल की आप थीन शीट्स नहीं बना सकते। क्या आप वुड की कटिंग करके इतनी पतली शीट्स बना सकते हो, नहीं बना सकते। रबर की शीट्स बनती है, नहीं बन सकती, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा प्रेशर देकर शीट्स बनाने जाओगे तो ये ब्रेक हो जाता है। फॉर एग्जांपल चॉक पीसेस, अगर आप उसे जैसे ही
ज़्यादा से हैमरिंग करोगे तो उसकी शीट बनने की बजाय उसके टुकड़े हो जाएंगे, तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं ब्रिटल। ठीक है, ब्रिटल मतलब भंगुर। तो यहाँ पर मेटल और नॉन मेटल की बात करें तो मेटल में मेलिएबिलिटी होती है और ब्रिटलनेस में नॉन मेटल में ब्रिटलनेस होती है, मेलिएबिलिटी नहीं होती। ठीक है, और मेलिएबिलिटी क्या होता है? ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आप मटेरियल की पतली पतली शीट्स बना सकते हो, जिसे आप फॉइल भी कहते हो। ठीक है, और सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ की जाती है मार्केट में फूड वगैरह पैक करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा स्वीट्स पर कवर अप करने के लिए और डेकोरेशन पर्पस के लिए सिल्वर की ये यूज़ की जाती है फॉइल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ये तो कुछ टॉपिक्स हैं जो ब्रिटलनेस को शो करते हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ना कि ब्रिटलनेस क्या होता है। तो देखो, जिंक की मेटल जो होती है वो ब्रिटल होती है। मतलब आप एक्सेप्शन की अगर बात करते हो तो वैसे तो सारी मेटल ही मेलिएबल है, पर अगर ऐसा कहे कि कौन सी ऐसी मेटल है जो मेलिएबल नहीं है, जिसकी शीट्स नहीं बन सकती, तो वो कौन सी होती है? जिंक। तो जिंक क्या होता है? मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी में एक एक्सेप्शन है। देखो, एक्सेप्शन का मतलब होता है कि नॉर्मली सारी क्वालिटी हर उन कैटेगरी में होना, बट उसमें से कुछ ऐसे एलिमेंट होना जिनमें से वो प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, लेकिन बाकी तो पाई जाती है ना, तो हम उसे उस ग्रुप से हटा नहीं सकते, पर पर्टिकुलर उस प्रॉपर्टी के लिए हम उसको एक्सेप्शन बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे जिंक एक मेटल है तो ये हार्ड होती है, इसमें अपीयरेंस अच्छा होता है, तो इसको मैंने मेटल कैटेगरी में रखा है। पर इसमें सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी नहीं है कि इसकी मेलिएबिलिटी नहीं होती है, तो इसको जब मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे तो उसमें हम इसको एक्सेप्शन मान लेते हैं। ठीक है, तो उसी तरह जिंक भी क्या होता है? एक मेटल है, बट अगर आपको कहे कि एक्सेप्शन मेलिएबिलिटी में एक्सेप्शन कौन सी मेटल होती है, तो जिंक होती है, क्योंकि जिंक कैसी होती है? ब्रिटल होती है। अगर आप जिंक की थिन शीट्स बनाने जाओगे तो ब्रेक हो जाएगी छोटे छोटे पीसेस में। ठीक है, उसी तरह नॉन मेटल का हमने डिस्कस कर लिया कि उनमें ब्रिटलनेस पाई जाती है, क्योंकि जैसे ही आप इस पर हैमरिंग करोगे, ठीक है, यानी पीटने शुरू करोगे उसे, तो उसकी शीट्स बनने की जगह उसके टुकड़े हो जाएंगे, तो इसलिए हम कहते हैं ब्रिटल प्रॉपर्टी। ठीक है, फॉर एग्जांपल सल्फ़र है, कोल यानी कोयला है, ये आपने देखा होगा, इससे जब पीटते तो शीट बनने की जगह छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, कुछ नॉन मेटल्स होती है जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, गैसियस स्टेट में होती है, और ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में होती है, तो ये प्रॉपर्टी ब्रिटलनेस वाली शो कर ही नहीं सकती। ठीक है, नाउ एक्टिविटी फर्स्ट, टू शो दैट मेटल आर मेलिएबल और नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ये कैसे शो करोगे? तो आपने छोटे छोटे टुकड़े ले लिए एल्यूमिनियम के, कॉपर के, आयरन के, कोल, पेंसिल लीड मतलब ग्रेफाइट, सल्फर, ब्लॉक्स ऑफ आयरन एंड हैमर। ठीक है, अब वन बाय वन आपने एल्यूमिनियम मेटल और उसको रखा एक आयरन ब्लॉक को, और बीट विथ अ थीन हैमर, मतलब एक हैमर से इसको पीटना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है एक्टिविटी करते समय कि आपकी फिंगर उसके नीचे नहीं आनी चाहिए। ठीक है, जनरली प्रिकॉशन नहीं रखने से फिंगर इंजर्ड हो सकती है। तो यहाँ पर उसको जब हैमरिंग करेंगे और उसके बाद अदर सब्सटेंस की भी हैमरिंग की, तो हमने ऑब्जर्वेशन में क्या देखा कि जितनी मेटल थी, यानी कि एल्यूमिनियम थी, आयरन ब्लॉक था, वो पतली पतली शीट्स में टर्न हो गई, मतलब बहुत चपटी हो गई, वो हम ये कह सकते हैं, पतली सी शीट्स बन गई उसको पीटने पर। ठीक है, और यहाँ कॉपर ब्लॉक का भी एकदम बोल सकते हैं कि वो भी बिल्कुल थीन हो जाएगा, कॉपर का वायर लेंगे, ठीक है, वो भी फ्लैट हो जाएगा। और उसके अलावा कोल पीस, पेंसिल लीड, सल्फर पीस, ये सब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। तो इनमें से जो जो नॉन मेटल थी उन सब के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, यानी कि वो ब्रिटल है, और जितनी मेटल थी उन सब की शीट्स बन गई, चपटी हो गई, यानी कि फ्लैट हो गई, तो वो सब नॉन मेटल है। ठीक है, तो कंक्लूजन हमें समझ में आ गया कि मेटल मेलिएबल होती है और नॉन मेटल ब्रिटल होती है। नाउ डक्टिलिटी। ठीक है, तो डक्टिलिटी क्या होती है? तो ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस की जिसमें हम उसके थीन वायर बना सकते हैं। जैसे मेलिएबिलिटी में आप पतली शीट्स बना सकते हो ना, वैसे डक्टिलिटी में आप क्या कर सकते हो? थीन वायर बना सकते हो। तो ऐसी प्रॉपर्टी भी सिर्फ किस में पाई जाती है? मेटल में, क्योंकि मेटल मेलिएबिलिटी भी शो करती है और मेटल डक्टिलिटी भी शो करती है। डक्टिलिटी का मतलब होता है थीन वायर बनाना। तो आपने देखा होगा कि कॉपर वायर, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है तो घर में जो कनेक्शन है, वायरिंग है, वो सब किसकी है? वो कॉपर की है। तो कॉपर यूज़ होता है। इवन हमने देखा होगा गोल्ड और सिल्वर सबसे अच्छे डक्टाइल मटेरियल होते हैं। ठीक
ठीक है। वो मैलिएबल भी बहुत अच्छे होते हैं गोल्ड सिल्वर, और डक्टाइल भी बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। क्योंकि गोल्ड और सिल्वर कि आपने देखा होगा कि जब ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं तो काफ़ी कम क्वांटिटी में हम बहुत बड़े बड़े ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं। वो सिर्फ किसके कारण, क्योंकि ये बहुत अच्छे मेलिएबल भी है और डक्टाइल भी है, ठीक है। उसके अलावा सेकेंड नंबर पे हम देखिए तो कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम, मेटल, ये सब को आप इजीली इनके वायर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेटल में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत अच्छी डक्टाइल होती है ना। और आपने इलेक्ट्रिक केबल्स के अंदर जो वायर देखे होंगे वो मोस्टली कॉपर के ही देखे होंगे। क्यों? क्योंकि कॉपर की डक्टिलिटी अच्छी होती है, ठीक है। जबकि नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होती। जब आप नॉन मेटल के वायर खींचने की कोशिश करोगे तो जैसे ये मेलिबिलिटी की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि आप थीन शीट्स बनाने चाहते हो तो ये ब्रेक हो जाता है, वैसे ही जब आप इसके वायर ड्रॉ करने चाहोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इसके वायर नहीं बन सकते। तो मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों ही प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो मेलिएबल मेटल जो होती है बहुत अच्छी मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों शो करती है, बट नॉन मेटल दोनों में ही ब्रिटल होती है, दोनों ही शो नहीं करती, ठीक है। नेक्स्ट है लस्ट्रस, ठीक है। तो लस्टर मतलब क्या होता है? शाइनिंग। तो कुछ ऐसे मटेरियल जो शाइनिंग देते हैं वो लस्ट्रस मटेरियल कहलाते हैं। और लस्ट्रस प्रॉपर्टी भी किस में होती है? मेटल में, क्योंकि आपने देखा होगा कि मेटल की जो सरफेस होती है वो हमेशा शाइनिंग देती है, ठीक है। और बहुत अच्छी रिफ्लेक्टर होती है, यानी लाइट को भी रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। यानी कि जब स्टील है, आयरन है, इनकी किसी की भी सरफेस पर, क्रोमियम है, निकल है, गोल्ड है, सिल्वर है, इन पर जब भी कोई लाइट होती है, फॉल्स होती है लाइट रेस, तो ये उसे रिफ्लेक्ट करती है, यानी कि बहुत अच्छी शाइनिंग अपीयरेंस होती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है शाइनिंग अपीयरेंस? क्योंकि लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल की तो नॉन मेटल नॉन लस्ट्रस मटेरियल कहलाते हैं, उसमें लस्टर प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है। जैसे कि गोल्ड, सिल्वर है, ये सारी तो लस्ट्रस मटेरियल है और इसीलिए हम गोल्ड सिल्वर की ज्वेलरी पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें लस्ट्रस होता है, यानी ये शाइनिंग होती है, और जो चीज़ें शाइनिंग होती है वो पहनने में काफ़ी अच्छा लुक देती है, इसलिए हम गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स पहनना पसंद करते हैं, ठीक है। और हमने देखा होगा कि ग्लास और मिरर जो होता है, ठीक है, उसके अंदर एक मेटल की कोटिंग की जाती है। मतलब आपके घर में जब मिरर है उसकी बैक साइड आप देखोगे तो उसमें पॉलिश की गई है, ठीक है। तो पॉलिश किसकी की जाती है? सिल्वर या एल्यूमिनियम की जाती है, जिसके कारण मेटल बहुत अच्छी रिफ्लेक्टर होती है, मेटल में शाइनिंग होती है। तो अगर हम मिरर की दूसरी साइड अगर मेटल से ही पॉलिश करें, फॉर एग्जांपल सिल्क और एल्यूमिनियम से, तो क्या होगा? वो बहुत अच्छी शाइनिंग देगी और इसी कारण मिरर कैसा हो जाता है? रिफ्लेक्टर, ठीक है। यानी कि मिरर की एक साइड मेटल की पॉलिश करने से दूसरी साइड हम अपना फेस देख सकते हैं और मिरर में भी लाइट को रिफ्लेक्ट करने की क्वालिटी जनरेट हो जाती है, ठीक है। और नॉन मेटल की बात करें तो वो डल होती है, उनका जो सरफेस होती है ना वो शाइनिंग नहीं देती, इसलिए हमने उससे कहा है कि इसका अपीयरेंस डल होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्टर ऑफ हीट। सो वी नो दैट कि सारी मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों की अच्छी कंडक्टर होती हैं, इसीलिए हम मेटल का यूज़ यूटेंसिल्स बनाने में करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम बर्तन बनाएंगे इसके बनाएंगे नॉन मेटल के तो क्या होगा? नॉन मेटल हीट को ट्रांसफ़र ही नहीं करेगी, तो जिस वेसल के अंदर हमारा फूड रखा है वो कुक ही नहीं होगा ना, वो गैस स्टोव से हीट लेकर अंदर तक फूड को सप्लाई ही नहीं करेगा। जबकि हमारे जो दूसरे मेटल के यूटेंसिल्स होते हैं वो गैस स्टोव से हीट लेकर उसे सप्लाई करते हैं फूड तक और फूड अच्छे से बनता है, ठीक है। इसलिए इससे हमें पता चलता है कि जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, जबकि नॉन मेटल गुड कंडक्टर नहीं होती, ठीक है। तो नॉन मेटल पुअर कंडक्टर बोल सकते हैं, ठीक। अब उसमें से नॉन मेटल में एक्सेप्शंस कौन सा है? जितना भी आपकी बुक में बोल्ड लेटर में गिवन है ना वो सारी चीज़ें एक्सेप्शंस ही हैं यहाँ पर। डायमंड एक नॉन मेटल है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी किसके जैसी होती है? मेटल जैसी। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। सारी मेटल गुड कंडक्टर होती है और सारी नॉन मेटल बैड कंडक्टर होती है, बट यहाँ पर नॉन मेटल के अंदर एक्सेप्शन कौन है? डायमंड, क्योंकि डायमंड गुड कंडक्टर होता है। इसकी प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी, कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी मेटल की तरह होती है, ठीक है। नाउ अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हार्डनेस। तो आपने देखा होगा जनरली मेटल हार्ड होती है, ठीक है। तो हार्ड और स्ट्रॉन्ग होती है, यानी कि जब आप इसे कंप्रेस
करोगे तो ये इजीली ना तो अपने नेल्स से स्क्रैच होगी, ना किसी ऑब्जेक्ट से कट की जा सकती है ना, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसे कट करना। तो ये कहता है, ये कहलाती है हार्डनेस। ठीक है, जैसे कि मेटल आयरन है जिसका यूज़ आप कंस्ट्रक्शन के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि काफ़ी हार्ड होती है, तो इस पर बहुत ज़्यादा लोड आने पर ये फ्लैट नहीं होती या ब्रेक नहीं होती है। हार्डनेस इसकी अच्छी क्वालिटी है, जिसके कारण इसका यूज़ रेलवे ट्रैक्स बनाने में, ब्रिज बनाने में, मशीन्स बनाने में, ठीक है, शिप्स बनाने में, सब में किया जाता है। ठीक है, अब उसकी जगह अगर हम एक्सेप्शन की बात करते हैं तो ये हमारे लिए सोडियम और पोटेशियम एक्सेप्शन है, क्योंकि हमने कहा कि सारी मेटल हार्ड होती है, पर उसमें से सोडियम और पोटेशियम दो एक्सेप्शन है जो कि सॉफ्ट मेटल है। ठीक है, जो हार्डनेस वाली प्रॉपर्टी शो नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये इजीली नाइफ से कट किए जाते हैं। आपने देखा होगा पनीर कैसा होता है, पनीर दिखने में सॉलिड होता है, ठीक है, लेकिन जब आप उसे नाइफ से कट करने की कोशिश करोगे तो वो इजीली कट हो जाता है। सेम उसी तरह सोडियम और पोटेशियम होता है जो सॉफ्ट मेटल में काउंट होता है, और जब आप इसे नाइफ से कट करने की कोशिश करोगे तो ये कट ईजीली हो जाता है। और नॉन मेटल की बात करते हैं तो नॉन मेटल हार्ड नहीं होती और ना ही स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल में एक्सेप्शंस कौन है? डायमंड। डायमंड एक नॉन मेटल है, पर ये इतना हार्ड होता है कि इससे हम एक ग्लास पीस को भी कट कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि ग्लास को कट करने के लिए डायमंड कटर का यूज़ किया जाता है, यानी कटर के आगे डायमंड लगाया जाता है और कितने भी थिकनेस वाला ग्लास हो वो डायमंड उसे आसानी से कट कर देता है। तो डायमंड क्या होता है? नेचुरली बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस है सारे सब्सटेंस में। ठीक है, डायमंड बहुत हार्ड होता है, तो ये नॉन मेटल में एक्सेप्शन है। सारी नॉन मेटल सॉफ्ट होती है, हार्ड नहीं होती, पर डायमंड हार्ड हो रहा है। उसी तरह सोडियम और पोटेशियम क्या है? ये मेटल में एक्सेप्शन है, क्योंकि सारी मेटल हार्ड होती है और सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट मटेरियल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हार्डनेस प्रॉपर्टी हमने कंप्लीट की। नाउ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या हम बोल सकते हैं कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो वी नो दैट ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल, हम कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर्स यूज़ करते हैं। तो क्यों करते हैं हम यूज़? क्योंकि हमें पता है कि वो एक मेटल है और उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। और सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होता है? सिल्वर। ठीक है, सबसे अच्छा मैलिएबल भी सिल्वर होता है, सिल्वर और गोल्ड। और यहाँ पर कंडक्टिविटी की बात करें इलेक्ट्रिसिटी पास करने की, तो वो भी सिल्वर और गोल्ड ही होते हैं, बट सबसे अच्छे सिल्वर होते हैं। तो फिर हम हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और उसमें जो वायर लगे होते हैं वो हम सिल्वर के यूज़ क्यों नहीं करते हैं? हाई टेंशन वायर सिल्वर का यूज़ क्यों नहीं करते हैं, है ना? फिर हम कॉपर यूज़ क्यों करते हैं जब सबसे अच्छा कंडक्टर ये होता है? तो वो इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि सिल्वर काफ़ी कॉस्टली होता है। अगर हम इस तरह से हाई टेंशन वायर में और हमारे घर के अंदर वायरिंग में अगर सिल्वर वायर यूज़ करने लगेंगे या सिल्वर वायर बनना शुरू हो गए और उसका यूज़ हुआ तो वायर हमें काफ़ी कॉस्टली भी पड़ेगा, और सिल्वर ज़्यादा अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी पास होने पर मेल्ट भी बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण वायर मेल्ट ही हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा और लाइट पास इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसलिए अब हम कॉपर वायर का यूज़ करते हैं। ठीक, तो इससे हमें क्या समझ में आया कि सारी मेटल गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, जबकि नॉन मेटल बैड कंडक्टर होती है। लेकिन नॉन मेटल में भी एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट यानी कि जो आपके पेंसिल नोब में होता है ना, पेंसिल लीड को देखा होगा आपने, उसके अंदर ग्रे कलर का सब्सटेंस होता है जिससे आप लिख सकते हो, जो काफ़ी सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो उसे आप कहते हो नॉन मेटल। ठीक है, जिसे आप ग्रेफाइट कहते हो। ठीक है, तो ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, लेकिन ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, एक्टिविटी 2 shows that metal are good conductor of electricity and non-metal are poor conductor of electricity. So very simple activity, आप घर पे भी कर सकते हो। एक इलेक्ट्रिक सेल ले लो, ठीक है, और इलेक्ट्रिक बल्ब ले लो छोटा सा, एक स्विच ले लो, ठीक है, यहाँ की मतलब एक स्विच ले लो और वायर ले लो, इन सब का कनेक्शन करो। ठीक है, और साथ में छोटे छोटे कॉपर के, एल्यूमिनियम के और आयरन नेल ले लो, और कोल ले लो, कोयला और सल्फर ले लो। ठीक है, और मैं बता रही हूँ कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट करो। ये आपका बल्ब है, ठीक है, ये सेल है, ठीक है। एक वायर तो आपने बल्ब से लेकर स्विच से जोड़ रखा है ताकि आप इसे प्रेस कर सकते हो, की बना दिया आपने इसको।
और दूसरा वायर यहाँ पर सेल से जोड़ रखा है। अब सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है उस बीच में ब्रेक कर दो थोड़ा सा, यहाँ से और यहाँ से बीच में ब्रेक है। अब यहाँ आप देखो बीच में आप या तो आयरन नेल कनेक्ट कर दो तो आप देखोगे बल्ब ग्लो हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कोल पीस रखोगे दोनों वायर के बीच में तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, तो वो कहलाएगा बल्ब ग्लो नहीं होगा, ठीक है। सल्फ़र का पीस रखोगे तो बल्ब ग्लो नहीं होगा, ठीक है। एल्यूमिनियम का पीस रखोगे तो इजीली बल्ब ग्लो हो जाएगा, कॉपर का रखोगे तो हो जाएगा। इससे क्या समझ में आता है कि जितनी भी मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकती है और बल्ब ग्लो हो जाता है। बट जो नॉन मेटल यूज़ करी अगर हमने सर्किट के बीच में कहीं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को पास ही नहीं करेगी, तो करंट फ्लो नहीं होगा, और करंट फ्लो नहीं होगा तो बल्ब ग्लो नहीं होता, ठीक है। तो जितने भी मेटल्स होती है वो गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, और नॉन मेटल बैड कंडक्टर होती है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आप लोग पढ़िएगा। और लास्ट एक्टिविटी हमारी सोनोरिटी या फिर सोनोरस मटेरियल। तो सोनोरिटी क्या होती है? कुछ ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट्स की जिसमें वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, यानी कि जब आप मेटल को किसी भी दूसरे मेटल से या जब उसे आप बीट करते हो तो आपने देखा होगा एक रिंगिंग साउंड आता है जो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वो साउंड रहता है, गूंजती हुई आवाज़, ठीक है। जैसे आप हमारे यहाँ जो स्कूल में बेल होती है, जब वो बेल बजती है तो आपने देखा होगा कुछ टाइम तक उस बेल के अंदर वाइब्रेशंस रहते हैं और एक रिंगिंग साउंड लंबा रहता है, ठीक है। उसी तरह आप गैस सिलेंडर पे या किसी भी स्टील या किसी भी मेटल के जब वेसल्स होते हैं उस पर आप एक बार स्ट्राइक करते हो किसी दूसरे मेटल से तो वो उसकी साउंड बहुत लॉन्ग टाइम तक रहती है और धीरे धीरे आवाज़ कम होती हुई ख़त्म होती है, ठीक है। इसे हम कहते हैं रिंगिंग साउंड। तो ये रिंगिंग यानी कि सोनोरिटी, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? सोनोरिटी, ठीक है। और जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं ऐसे मटेरियल सोनोरस मटेरियल कहलाते हैं। तो जितनी भी मेटल होती है उनमें सोनोरिटी होती है, ठीक है। जैसे आपने व्हील चेन्स की आवाज़ सुनी है, ये इलेक्ट्रिक बेल की आवाज़ सुनी है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ सुनी है, ये सब सोनोरिटी प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेटल है। तो जितनी भी मेटल होती है वो सोनोरिटी यानी कि रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है और वो सोनोरस मटेरियल कहलाती है। और जितनी नॉन मेटल्स होती है वो सोनोरिटी प्रोड्यूस नहीं करती, उनकी आवाज़ डल आती है, वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकती, ठीक है। उसके अलावा मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस है। देखिए, मेटल आर सॉलिड, ये कॉमन डिफरेंस है जो हमने टॉपिक सारे देखे। मेटल जनरली क्या होती है? सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे, पर उसमें से एक्सेप्शन कौन सा है? मर्क्यूरी, जो कि लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। नॉन मेटल ज़्यादातर सॉलिड और गैसियस स्टेट में ही पाई जाती है, पर अकेली एकमात्र ब्रोमीन ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी की बात करते हैं तो मेटल मेलिएबल भी है और डक्टाइल भी है, जबकि नॉन मेटल ना मेलिएबल है ना डक्टाइल होती है। ये कैसी होती है? ब्रिटल होती है, यानी कि जब इन पे कोई फोर्स आता है तो ये ना वायर बनाती है ना शीट्स बनाती है, ये क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है, इसके पीसेस में टूट जाती हैं। नेक्स्ट है लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब शाइनिंग। तो मेटल लस्ट्रस मटेरियल होती है और नॉन मेटल नॉन लस्ट्रस मटेरियल होती है। कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो मेटल गुड कंडक्टर होती है हीट की और नॉन मेटल पुअर कंडक्टर होती है, ठीक है। हार्डनेस की बात करते हैं तो मेटल हार्ड होती है, बट एक्सेप्शन क्या है? सोडियम और पोटेशियम। जबकि नॉन मेटल क्या होती है? सॉफ्ट होती है, पर उसमें से एक्सेप्शंस क्या है? डायमंड, क्योंकि डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी में मेटल गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, नॉन मेटल पुअर कंडक्टर होती है। बट एक्सेप्शंस क्या है? ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट अच्छी कंडक्टिविटी शो करता है, बट आता नॉन मेटल कैटेगरी में। लास्ट है सोनोरिटी। तो सोनोरिटी में मेटल सोनोरिटी प्रोड्यूस करती है यानी सोनोरस कहलाती है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, जबकि नॉन मेटल नॉन सोनोरस होती है। तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जब मेटल और नॉन मेटल किसी दूसरे सब्सटेंस से या किसी दूसरे कंपाउंड से रिएक्शंस करती है तो उनका क्या बिहेवियर होता है। तो अभी तक तो सिर्फ दिखावा था, साइज़ था, शेप था और इससे रिलेटेड चीज़ें हमने पढ़ी है, साउंड था, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में काउंट होती है, ठीक है। अब हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे कि जब ये किसी दूसरे कंपाउंड से रिएक्शन करती है तो क्या बिहेवियर शो करती है, क्या प्रोडक्ट बनाती है, ये सब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। तो आज के लिए आप इतना ही समझिए कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है। थैंक यू।